सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो ना। आजकल तुम इतना लेट क्यों आ रही हो, क्या वजह है? मैं मदरसा जाती हूँ। तुम मदरसे जाती हो और स्कूल भी, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा, इसका क्या? सुनो बहन, अगर हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो उससे होने वाले नुकसान कई गुना ज्यादा बड़ा है और हमेशा हमेशा रहने वाला है। इसलिए हमें कुरान को समझ के पढ़ने की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। क्यों, बगैर समझ के पढ़ने में क्या खराबी है? ये अल्लाह ताला के पास काबिल हुक्म नहीं है मेरी बहन। दुनिया में कोई भी किताब जो समझ में नहीं आती, लोग उसे नहीं पढ़ते। ठीक है, ये लो। ये क्या है? ये अल्लामा इकबाल की फारसी में लिखी हुई रुबाई है। मरा बे नियाज़ी दाए बे नियाज, कहम बे नियाज़ी वहम चार साथ। ये लो, मैं इसे नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ोगी? तुम्हें पढ़ने तो आ रहा है ना। इसकी लिखाई उर्दू जैसी होती है ना। इसकी लिखाई उर्दू जैसी है, ये सही है, मगर मुझे ये जबान समझ में नहीं आती, इसलिए मैं वो पढ़ना नहीं चाहती। तुम ही कहती हो कि तुम फारसी पढ़ सकती हो लेकिन पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हारे समझ में नहीं आता। अब तुम ही बताओ, इतनी अजीम किताब को हम बेगार समझ के पढ़ेंगे तो क्या ये चलेगा? जिसके अंदर अल्लाह के अहकामात, उसका फरमान, हिकमत भरी बात है, दुनिया में आखिरत के लिए बेहतरीन हिदायत अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है। 1450 साल से हमारे लिए उसकी हिफाजत की है। अब तुम ही बताओ, इतने अजीम किताब को हम बेगार समझ कर पढ़ेंगे तो क्या ये चलेगा? लेकिन सिर्फ कुरान की तिलावत करने पर सवाब है, ऐसा हदीसों में बताया गया है। तुम्हें तिलावत इस लफ्ज़ के माने मालूम है? नहीं मालूम। सुनो, तिलावत के माने होते हैं पैरवी करना, तुफलू यानी कुरान की बातों को समझकर उस पर अमल करना। अब तुम ही बताओ, आजकल हमारे मुसलमान भाई बहनें जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्या वो असल मायने में इसका हक अदा कर रहे हैं? और तो और हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे कुरान की तिलावत के बारे में यानी कुरान की पैरवी के बारे में सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? कुरान छोड़ने वाले और कुरान से लापरवाही बरतने वालों के लिए अल्लाह ताला ने सूरह ताहा आयत नंबर 124 से 127 में फरमाया है, कुरान छोड़ने वालों को हम जहन्नम में डाल देंगे। तो वहाँ से चिल्लाएंगे, इलाही हमें यहाँ से निकाल दे, हम अच्छे काम करेंगे बरखिलाफ उनके जो किया करते थे। तो अल्लाह ताला कहेगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र ना दी थी? जिसको समझना होता वो समझ लेता। देखो, हमें इन आयात से समझ में आता है कि हम कुरान को बेगार समझ के पढ़ने में नहीं डाल सकते। तुम्हारी बात तो सही है, मगर लेकिन आजकल इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, इसलिए मुझे लगा कि ये ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मिसाल दूंगी। ये बताओ, आदत कुर्सी पढ़ने पर शैतान भाग जाता है ना? हाँ, भाग जाता है। चारों कुल पढ़ने पर शैतान, जिन्नात और रूहें भाग जाती है ना? हाँ, भाग जाती है। हाँ, भाग जाती है ना। अब तुम भी बताओ, क्यों भाग जाती है? क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की तारीफ और उसकी किबरियाई बयान की जाती है, इसलिए शैतान डरकर भाग जाता है। हाँ, भाग जाता है ना। अब तुम ही बताओ, ऐसा कहीं होता है या जिसको भाग जाना है उसके समझ में आना चाहिए और जिसको भगाना है उसके समझ में ना आए तो क्या ये चलेगा? ये कैसी बात हुई? अल्लाह ताला की आयतों से जिसको नुकसान उठा रहा है उसके समझ में आ रहा है और जिसको फायदा उठा रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा मामला है? क्या ऐसा मामला अल्लाह ताला के पास चलेगा? तुम्हारी बात तो सही है, हम रोजाना शैतान को भगाने के लिए अदल कुर्सी, चारों कुल वगैरह पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से शैतान डरकर भाग जाता है। यानी इन आयतों का मतलब शैतान को समझ में आ रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं इसका मतलब हमें मालूम नहीं। मैंने तो इस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। हमें चाहिए कि हम इस पर ज्यादा ध्यान दें। और हाँ, जो तुमने अल्लाह ताला की आयतों से मिसालें लेकर मुझे समझाया है वो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि कुरान को समझ कर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर सवाल ये कि इसे समझना आसान है या मुश्किल, और इसे सीखना समझना कितना वक्त लगेगा? ये बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला ने सूरह कमर में 4 मरतबा फरमाया, आयत नंबर 17, 22, 25, 40 में, बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, बस कोई नसीहत हासिल करने वाला है। देखो, अल्लाह ताला जब खुद कह रहा है कि कुरान को समझ के पढ़ना आसान है तो आसान ही है, इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया बहन, जो तुमने मुझे तमाम बातें समझाई है वो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई है कि कुरान को समझ कर